अपनी चिकित्सा करनी है। अगला क्रम वायु चिकित्सा का है, पेज नंबर 105। वायु चिकित्सा, किस प्रकार से वायु के द्वारा हम अपने जीवन को स्वस्थ और सुंदर बना के रख सकते हैं। और इसमें जो बहुत सारी वैसे तो चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट करने वाली चीज़ें उसको मैं पढ़ दे रही हूँ। गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं, साधारणतः दैनिक कार्यक्रम में हवन को भी एक नित्य कर्म की तरह स्थान देना चाहिए। हवन एक बहुत ही सशक्त माध्यम है वायु चिकित्सा का। शास्त्रों में नित्य पंच यज्ञ करने के लिए हर गृहस्थ को आदेश दिया गया है। पूजा भजन के समय थोड़ा सा हवन नित्य कर लेना चाहिए। शास्त्रीय विधि व्यवस्था के अनुसार हवन विधि न मालूम हो तो गायत्री मंत्र या ओम भूर्भुवः स्वः इन व्याहतियों से जितनी सामर्थ्य हो उतनी घी और सामग्री लेकर हवन कर लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर जानकारी नहीं भी है तो चूल्हे के ऊपर या कुछ कंडे लेकर, या आजकल हम सब के पास बलिवैश्य ट्रे है, उसमें भी अगर मंत्रों का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, नहीं जानते हैं, तो ओम भूर्भुवः स्वः ये 3 व्याहतियों के द्वारा भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार घी और सामग्री, मतलब गुरुदेव एकदम मिनिमम वायबल प्रोडक्ट के रूप में ये चीज़ बता रहे हैं हमें कि जो सबसे कम खर्च के साथ जो हमारे लिए अवेलेबल है उसको बताते हुए कि घी तो होता ही है घर में, नई भी हवन सामग्री है तो गुड़ वगैरह मिलाकर, है ना, एक छोटी सी रोटी बनाकर, चूरा बनाकर उसको मिलाकर हवन किया जा सकता है। हवन करना किसी भी तरीके से वायु की शुद्धि करता है और वो हमारी मानसिक और शारीरिक ट्रीटमेंट भी करता है। समिधा की लकड़ी आम, पीपल, बेल, ढाक आदि के पुराने पेड़ की खूब सूखी हुई लकड़ियां ले लेनी चाहिए। यहाँ तक कि तुलसी की भी सूखी सूखी डंडियों के द्वारा हम यज्ञ कर सकते हैं। गुरुदेव बता रहे हैं आगे, अलग अलग सामग्रियों के नाम बता दिए जा रहे हैं जो कि जनरली हमारे हवन सामग्री में मिली ही होती है। उनके स्वास्थ्य की स्थिति उन्नत फलस्वरूप इन सामग्रियों से स्वास्थ्य की स्थिति उन्नत एवं संतोषजनक होने लगती है। यदि किसी विशेष रोग की चिकित्सा के लिए हवन करना हो तो उसमें उस रोग को दूर करने वाली ऐसी औषधियाँ सामग्री में और मिला लेनी चाहिए जो हवन करने पर खांसी ना उत्पन्न कर सके। हम सभी जानते हैं अब तो हमारे पास बनी बनाई हवन सामग्रियाँ अवेलेबल हैं, मेडिसिनल सामग्री, जो पर्टिकुलरली भाई जिनको बीपी हाई हो जाता है, या जिनको शुगर है, जिनको कैंसर है, जिनको अलग अलग अन्य लीवर से रिलेटेड, फैटी लीवर है, इनसे रिलेटेड सब तरह की हवन सामग्रियाँ अब शांति कुंज में अवेलेबल हैं। जिनको भी मंगवाना हो ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, अन्यथा हमारी शक्तिपीठ में भी रिक्वेस्ट करने पर वो मंगाई जा सकती है। गुरुदेव आगे बता रहे हैं, हवन के समय हल्के, ढीले और कम वस्त्र पहनने चाहिए। यदि ऋतु अनुकूल हो तो कम से कम वस्त्रों में बैठा जा सकता है, जिससे जो हवन का धूम्र है वो अधिक से अधिक हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाए, जिससे कि यज्ञ की वायु शरीर को बाहर से स्पर्श कर सके। स्नान करके बैठना सबसे अच्छा है, पर यदि स्थिति अनुकूल ना हो तो हाथ मुंह धोकर भी बैठा जा सकता है। ये उनके लिए जो रोगी हैं और जिनको हवन करना बहुत ज़रूरी है, जिनके पास मेडिसिनल हवन सामग्री है, जिनको यज्ञ के द्वारा जिनकी ट्रीटमेंट चल रही है, ज़रूरी नहीं है कि अगर वो नहा ना सके तो मुँह हाथ धोकर, कपड़े बदल कर बैठ सकते हैं। यदि विधिवत हवन ना हो सके तो एक मिट्टी के सकोरे में लकड़ियां जलाकर उस पर घी और हवन सामग्री डालकर रोगी के समीप रख देना चाहिए। एक तरीका यह भी हो सकता है कि सामग्री को कूटकर घी के साथ उसकी बत्ती सी बना ली जाए और धूप बत्ती की तरह उसे जलने दिया जाए। हवन के लिए प्रातः काल का समय सबसे अच्छा है और अच्छा है। बिना विशेष आवश्यकता के रात्रि में हवन नहीं करना चाहिए। ये तो ट्रीटमेंट के तरीके के बेस पर बता रहे हैं कि अगर ट्रीटमेंट के उद्देश्य से ही अगर आपको सिर्फ धूम्र ही देना है तो उसके लिए मिट्टी के बर्तन में कंडे या लकड़ी के द्वारा अग्नि जलाकर उसमें वो मेडिसिनल हवन सामग्री डाली जा सकती है। रोगी के बेड के पास रखा जा सकता है ताकि वो लेटे लेटे उसको इनहेल कर सके, अंदर तक उसकी बॉडी उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर सके।
ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर रात्रि के समय भी दिया जा सकता है, लेकिन हवन करने का सबसे सही तरीका सुबह का, प्रातः काल का है, जब बॉडी भी बिल्कुल फ्रेश होती है, आपको स्पिरिचुअल एनर्जीज भी मिलती है, आपको अंतरिक्षीय संरक्षण भी, ईश्वरीय संरक्षण भी मिलता है आपके गुरु का। तो ये सारी चीज़ें उसको और पॉजिटिव कर देती हैं प्रोसेस को, ट्रीटमेंट प्रोसेस को। अन्यथा इसको अन्य समयों में अपनी सुविधा के अनुसार भी किया जा सकता है। हवन के समीप जल का भरा हुआ एक पात्र रखना कभी ना भूलें। देखिए, एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि हवन के समीप हमेशा जल से भरा हुआ कोई भी बर्तन रख लें। यदि बड़ा हवन हो तो हवन कुंड के चारों ओर पानी के भरे पात्र रख लेने चाहिए। कारण यह है कि हवन में जहाँ उपयोगी वायु निकलती है, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड सरीखी हानिकारक गैस भी निकलती है। पानी उस हानिकारक गैस को खींचकर अपने में चूस लेता है। इस पानी को सूर्य के सम्मुख अर्घ्य के रूप में फैला देने का विधान है। इस जल को पीने आदि के काम में नहीं लाना चाहिए। छिड़काव कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं सूर्यदेव को। ये पानी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है और घर के अंदर किसी भी तरह के पॉल्यूशन को फैलने नहीं देता है, हानिकारक गैस को फैलने नहीं देता है, और वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है। हवन के अतिरिक्त वायु चिकित्सा का दूसरा तरीका प्राणायाम है। प्राणायाम हम सभी पढ़ चुके हैं। हर बार गुरुदेव ने अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, जितने भी साधनाओं की शुरुआत हमेशा प्राणायाम से बताई है। प्राणायाम बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और प्राणायाम के द्वारा अभी प्रैक्टिकली भी मैंने जब भी इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है, जब भी मैंने स्वस्थ फील करने की इच्छा होती है तो मैं प्राणायाम करती हूँ गुरुदेव के साथ। जब भी ध्यान करती हूँ, जब करती हूँ, तो प्राणायाम शुरू करती हूँ, और इस चीज़ को मैं पूरी तरह से महसूस करती हूँ कि उसके 1 घंटे के बाद मेरा शरीर बहुत हल्का और फुर्तीला महसूस करती हूँ। मैं अपने अंदर एनर्जी के लेवल को बहुत हाई महसूस करती हूँ। तो ये प्रैक्टिकली आसन और प्राणायाम एक बहुत ही बेसिक लेवल पर वायु चिकित्सा का एक आधार मानकर इसको करना ही चाहिए, कि वायु जिसके द्वारा हम पूरे शरीर को चिकित्सा प्रदान कर सकते हैं, उसको हेल्दी रख सकते हैं। तो इसका एक बहुत ही सशक्त माध्यम है आसन और प्राणायाम। आसन प्राणायाम से आदि व्याधि निवारक पुस्तकों में इसका वर्णन गुरुदेव कर चुके हैं। प्राणायाम के द्वारा अनेक कठिन रोगी को स्वास्थ्य लाभ होता है। विशेष रोगों के लिए विशेष प्राणायाम के कई प्रकार होते हैं। साधारण उपयोग के लिए प्राणायाम खुली हवा में प्रातःकाल मेरुदंड सीधा करके बैठकर करना चाहिए। फेफड़ों में जितनी हवा भरी हो उसे धीरे धीरे बाहर निकालें। जब फेफड़े बिल्कुल खाली हो जाएं तो धीरे धीरे श्वास खींचना आरंभ करें, और जितना वायु छाती एवं पेट में भर सके भर लें। इनहेल करते हुए ध्यान रखें कि पेट बाहर की तरफ फूल जाना चाहिए, बलून की तरह। फेफड़े पूरी तरह से भर जाने चाहिए। जितने सेकंड में हवा खींची गई हो उसके 1/3 समय तक वायु को भीतर रोक लें। अब धीरे धीरे वायु को बाहर निकालना आरंभ करें और पेट को बिल्कुल खाली कर दें, बिल्कुल पिचकाकर, जैसे उसको स्पाइनल कॉर्ड से चिपकाने का प्रयास करते हुए बिल्कुल अंदर की तरफ ले जाएं। जितनी देर में हवा बाहर निकाली गई हो उससे 1/3 समय तक वायु को रोक लें, फिर पूर्ववतः वायु खींचना आरंभ कर दें। ये एक प्राणायाम हुआ। ऐसा प्राणायाम सामर्थ्य के अनुसार एक समय में 10 से 15 या अधिक से अधिक कम या अधिक किया जा सकता है। एक समय में 10 से 15 बार किया जा सकता है। घंटे 2 घंटे के अंतर में यह प्राणायाम करते रहना चाहिए। साथ साथ ओम या गायत्री मंत्र का जप करें। प्राणायाम के साथ साथ अगर जप को ऐड कर दिया जाता है तो कहते हैं इसका इम्पैक्ट और बढ़ जाता है। या तो मन ही मन इनहेल करते हुए ओम ऐसे बोल रहे हैं और इनहेल भी कर रहे हैं, है ना। बोलना नहीं है, क्योंकि बोलना पॉसिबल नहीं होगा जब हम मुंह बंद करके इनहेल करेंगे। तो मन ही मन भाव जो है मंत्र का चले, या गायत्री मंत्र बोलें गुरुदेव के साथ साथ। जैसे गुरुदेव बोलते हैं 4 पार्ट्स में, उसमें भी हम बहुत अच्छी तरह से प्राणायाम कर सकते हैं। बहुत रुक रुक के गुरुदेव बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः, इसमें इनहेल कर लिया। तत्सवितुर्वरेण्यम, इसमें रोक लिया। भर्गो देवस्य धीमहि, एक्सेल किया। धियो यो नः प्रचोदयात्, बाह्य कुंभक, रोक लिया। तो ऐसे गुरुदेव का मंत्र चलाकर परम पूज्य गुरुदेव के साथ साथ
उपासना भी हो जाएगी, जप भी हो जाएगा, प्राणायाम भी हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा सशक्त माध्यम है प्राणायाम का, और भूलते भी नहीं है। इसमें ना एक क्रम बन जाता है बहुत लंबे समय तक, विदाउट मतलब एफर्टलेस एक प्रोसेस है ये गुरुदेव के साथ प्राणायाम करना। इसको करके देखिए, ये बहुत सारे लोगों ने इसके महत्ता को भी बताया है और इसकी इम्पोर्टेंस है इंटरनल स्पिरिचुअल लेवल पर भी। गुरुदेव बता रहे हैं आगे, जैसे आंधी आने से आकाश में वायु की शुद्धि हो जाती है, उसी प्रकार प्राणायाम से वायु की प्रचंड हलचल द्वारा भीतर के विकार उखड़कर सांस द्वारा बाहर निकलने लग जाते हैं। बहुत सुंदर एग्जाम्पल कि अंदर जो प्रेशर क्रिएट होता है उससे बहुत सारे जो विकार हैं हमारे शरीर में वो सांस के द्वारा ही बाहर निकलने लग जाते हैं। फेफड़े, मस्तिष्क, हृदय, अमाशय, आंत, पेंडु और गुर्दे को इस प्राणायाम द्वारा बल मिलता है। जितने भी मेन जो ऑर्गन्स हैं वो हेल्दी होते हैं, उनको वो सशक्त होते चले जाते हैं प्राणायाम के माध्यम से, और आवश्यक व्यायाम हो जाता है जिससे निर्बल अंगों को सबलता मिलती है और गिरा हुआ स्वास्थ्य सुधरने लग जाता है। ये हुआ वायु के द्वारा ट्रीटमेंट। और ये तो एक तरह से हम लोग देखें कि अगर प्राकृतिक चिकित्सा में गुरुदेव ने इतना ही सा बताया है वायु का, आप सभी को याद होगा किस प्रकार गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में इसके इम्पोर्टेंस को बताया और इसकी पहुंच कहाँ तक है स्पिरिचुअली। जिस प्रकार से गुरुदेव बताते हैं सूर्य चक्र जो हमारे जो हृदय में बिल्कुल जो हृदय और पेट के बीच में जो एक गड्ढा सा बनता है, उसके सीधे ठीक पीछे स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ जो एग्जिस्ट करता है सूर्य चक्र, वो प्राणायाम के द्वारा कैसे एक्टिवेट होता है। उसके एक्टिवेट होने से किस प्रकार जो नाड़ियां हैं, सूक्ष्म नाड़ियां, वो प्राण का संचार समस्त शरीर में करने लग जाती हैं। तो प्राणायाम का फिजिकल एस्पेक्ट जो ऑर्गन्स को हेल्दी रखना तो है ही, और वो किस तरह से हमारे अंदर प्राण शक्ति का संवर्धन करती हैं और किस प्रकार से सूक्ष्म नाड़ियों को जागृत संचालित करती चली जाती हैं, और इन नाड़ियों के जागृत संचालित होने से चक्रों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, और चक्रों के ऊपर का इम्पैक्ट किस तरह से ग्लैंड और हार्मोन्स के प्रॉपर सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। तो प्राणायाम अपने आप में एक कंप्लीट हेल्दी प्रोसेस है जो हम किसी भी रोग को एम करके, मान लीजिए हम एम करते हुए प्राणायाम करें, ध्यान करें, उस अंग का ध्यान करें पूरी तरह से। जब हम इनहेल कर रहे हैं तो वो एक एनर्जी है जो उस ऑर्गन को पूरी तरह से स्वस्थ करती चली जा रही है, और ये ध्यान के द्वारा हम प्राण ऊर्जा को पूरी समस्त शरीर में सूर्य चक्र से निकलकर पूरे एक एक अंग प्रत्यंग तक फैलता हुआ देखेंगे। तो ये ध्यान जो है, गुरुदेव ने हर बार कहा है, प्राणायाम तभी जीवंत है, प्राणायाम तभी प्रभावशाली है जब उसके साथ हमारी मान्यता दृढ़ है, हमारा बिलीफ सिस्टम बहुत जगा हुआ है, हम इस बात को मान के कर रहे हैं, मान के उस चीज़ को हम फील करने लग जाते हैं, प्रसन्न होने लग जाते हैं, हम खुश होने लग जाते हैं कि हम वाकई सशक्त होते चले जा रहे हैं, हेल्दी होते चले जा रहे हैं, हम पूरी तरह से स्वस्थ मानसिक, इमोशनली, मेंटली और फिजिकली होते चले जा रहे हैं। आइए गुरु सत्ता के चरणों में नमन करें। आज के ज्ञान को आत्मसात करते हुए कोशिश करेंगे ज्योति अवतरण साधना के साथ प्राणायाम, शाम के 1 घंटे का जो प्रोसेस है जिसमें हम बैठते हैं ध्यान करने के लिए, गुरुदेव के साथ जप करने के लिए, कोशिश करें कि उसको प्राणायाम से, हर एक उपासना क्रम को प्राणायाम से जोड़ते चले जाएं। गुरु सत्ता से शक्ति मांगे, उनसे सामर्थ्य मांगे, उनसे प्रार्थना करें। ओम नमोस्त्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के आशीर्वाद को लेकर आप अपने घर पे आ गए। उनके साथ अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए अपने भाव में उनके साथ जुड़े रहें। हृदय चक्र में प्रकाश के द्वारा, ब्रह्मरंध्र में प्रकाश के द्वारा, जिस भी माध्यम से आप अपनी गुरु चेतना के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, अपना भाव पूरे दिन के क्रम में ऐसा बना रहे। समस्त कार्यों को करते हुए, हर एक चीज़ को करते हुए हम आनंदित रहें। हम आनंदित रहें, गुरु सत्ता हमारे साथ जुड़ी रहेगी। हम परेशान हो जाएंगे तो वो शक्ति हमसे दूर होती चली जाती है, हम ब्लॉक कर देते हैं उस एनर्जी को। इसलिए एनर्जी को ब्लॉक नहीं करेंगे। हर स्थिति में हम शांत रहेंगे,
हम स्टेबल रहेंगे, हम अपने ज्ञान का संवर्धन करते चले जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे, व्यस्त रहेंगे और मस्त रहेंगे और प्रेजेंट में रहेंगे। आइए इस स्थिति में बने रहें और आगे के क्रम में भारतवर्ष के जगत गुरु होने की प्रार्थना हाथ जोड़कर हम सभी करें। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। दोनों हाथों को रगड़ें मस्तक पर, हृदय स्थान पर, समस्त शरीर पर लगाएं। पूरी तरह से एनर्जेटिक फील करें, पूरी तरह से शक्तिवान, दृढ़, बलशाली हो गए ऐसा महसूस करते हुए आइए परम श्रद्धेय पिताजी, परम वंदनीय जीजी माँ के यश, उनकी कीर्ति, उनकी प्रतिष्ठा को समस्त ब्रह्मांड में, तीनों लोकों, दसों दिशाओं में प्रसारित करते हुए सभी के उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करते हुए गायत्री महामंत्र से आहुति देंगे। सभी शीघ्र स्वस्थ होते चले जाएं ऐसा भाव करते हुए महामृत्युंजय मंत्र से आहुति शांति पाठ के बाद सभी एग्जिट कर सकते हैं। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आइए गायत्री मंत्र द्वारा 5 मंत्र आहुति देंगे, सभी के उज्जवल भविष्य और सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। महामृत्युंजय मंत्र द्वारा 5 मंत्राहुति देंगे, सभी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करते हुए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। शांति पाठ। सर्वत्र शांति ही शांति व्याप्त हो, सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी सुखी हो। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांतिः।
सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वारिष्टासु शान्तिर्भवतु। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। सभी लोग 1:30 बजे ज्योति